दोस्तों नमस्कार। मैं आम जनता की ओर से बिहार सरकार के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूं। देश भर में कोरोना की स्थिति खराब है। अगर उसमें देखा जाए तो बिहार की स्थिति सबसे खराब, सबसे बदतर, बदहाल स्थिति है बिहार की। कुछ दिनों से मुख्यमंत्री आवास को पूरी तरह सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री साहब अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। राजभवन से 36 कोरोना पॉजिटिव निकला है। प्रदेश कार्यालय, भाजपा के प्रदेश कार्यालय से 75 कोरोना पॉजिटिव निकला है। बिहार के लगभग नेता कोरोना के चपेट में आ चुका है। सचिवालय के लगभग अधिकारी कोरोना के चपेट में आ चुका है। 13 करोड़ आबादी पर बिहार में एकमात्र कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है आम जनता के लिए, एनएमसीएच को। एनएमसीएच की क्या कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति है, मैं बताना चाहता हूं आपको। पिछले कुछ दिनों पहले इलाज के दौरान 2 मरीज की मृत्यु हो गई। उसका शव 2 दिनों तक बेड पर पड़ा रहा, उसे हटाने वाला भी कोई नहीं आया। आप कल्पना कीजिए, मृत शव के चारों तरफ जिन मरीज का इलाज चल रहा हो, उसके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। ये सोचकर रूह कांप जाती है। जिसके पास वाले बेड पर एक नहीं 2 शव पिछले 2 दिनों से पड़ा हो, उस मृत शरीर को देखकर इलाज कराने वाले मरीज के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। कैसे कल्पना कर सकते हैं वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये हालत है कोविड हॉस्पिटल की। जब कोई नेता बीमार पड़ता है, कोई बड़ा अधिकारी बीमार पड़ता है, तो उसे पटना के एम्स हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जिसे सबसे बेटर माना जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई जनता अगर कोरोना के चपेट में आ जाते हैं, तो उसको जिला स्तर के किसी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। और जिला स्तर के हॉस्पिटल का क्या कंडीशन है, ये बिहार की जनता भली भांति समझती है, देखती है और जानती है। अगर वहाँ ना चाहते हुए किसी को भर्ती करना पड़ गया, तो वहाँ के बेड पर मरी जाने से पहले कुत्ता लेटा रहता है। अगर गलती से किसी को प्यास लग गया, उसे पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता हॉस्पिटल के अंदर, चापाकल भी नहीं है। ये कंडीशन है बिहार की हॉस्पिटल का, जो पूरी तरह चरमरा गई है। पूरी तरह वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार पड़ चुकी है। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी, उनका बिल्कुल भी ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं है। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आपको मार्च से लेकर जुलाई तक का 4 महीना का वक्त मिला, तो आपने कोरोना से लड़ने के लिए क्या किया। आपने क्यों नहीं व्यवस्था की कि कोरोना से लड़ा जा सके। जब आपको पहले से भी पता था कि बिहार की खराब स्थिति है मेडिकल सुविधा की, तो आप उन्हें बेटर बनाने की कोशिश क्यों नहीं किया। आप अपने आप को चुनाव प्रचार में लगा दिया, बजाय ये सोचने की बिहार की जनता का क्या कंडीशन होगा। 13 करोड़ आबादी है, अगर कोरोना पहुंच गया तो उसका कैसे इलाज किया जाएगा, इस पे आपने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। दिन रात वर्चुअल रैली, चुनाव प्रचार में लगा रहा अपने आप को सत्ता पाने के लिए। बिहार की जनता कहीं भी जाए, राम भरोसे चल रही बिहार की जनता। ये कंडीशन है बिहार की आज, इसे समझना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार की जो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इसे बनाने वाला वही नेता है जिस नेता को आप वोट देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर नेता सोच ले तो वो ठीक नहीं हो सकता है। बिहार की नेता, बिहार में जो भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, सभी बरसाती मेढक है। सिर्फ चुनाव के टाइम में जनता के पास जाती है और जनता से वोट मांगती है, और बाकी 5 साल 1825 दिन अपने आप को दिखाई नहीं देती है। कान में तेल लेकर कुंभकर्ण की तरह सो जाती है। एक बार भी नहीं सोचता कि बिहार की जो जनता हमें जिताया है, जो दायित्व मेरे ऊपर दिया गया है, उस दायित्व का कैसे निर्वहन करूं, मैं कैसे अच्छी सुविधा दे सकूं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे सकूं, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है।
जब वहाँ की मेडिकल सुविधा, वहाँ की कोरोना के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं तो रूह कांप उठती है। आज तो सिर्फ 18,000 कोरोना पॉजिटिव है, वो भी कम टेस्ट करने पे। अगर अच्छी तरह टेस्ट किया जाए तो हजारों की संख्या लाखों में पहुंच जाएगी तुरंत में। बजाय फिर भी बिहार के किसी मंत्री का, किसी नेता का ध्यान इस ओर नहीं है। सभी अपने अपने को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। जो बाहर भी थोड़ा निकलते हैं वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए। मैं पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को देख रहा हूं। स्वास्थ्य के लिए कि लेकर के उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो थोड़ा सा भी चिंतित नहीं है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खराब है, उसको कैसे ठीक किया जाए। दिन रात वो वर्चुअल रैली में लगा हुआ है। आप क्या चाहते हैं मंत्री जी? मृत शरीर के लाश पे बैठ करके आप चुनाव करवाना चाहते हैं? सब पे बैठ करके आप वोट लेना चाहते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं? यही आपकी इंसानियत है या आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है? अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है मंत्री जी मंगल पांडे जी, तो आप चुनाव प्रचार को छोड़ करके आप वहां के मेडिकल सुविधा को ठीक कीजिए। 4 महीना का वक्त मिला, आपने कुछ नहीं किया। आपको दिल्ली सरकार से सीखनी चाहिए। दिल्ली सरकार के मेडिकल सुविधा से आपको सीख लेनी चाहिए, कैसे इन्होंने लड़ने के लायक बनाया हॉस्पिटल को। और आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये जानते हुए कि वहां की स्थिति बहुत खराब है, आपने एक बार भी नहीं सोचा इसके बारे में। आपको क्यों जिताती है जनता? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। सिर्फ चुनाव करने के लिए, प्रसादी मेढे की तरह सिर्फ 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए, 1825 दिन में अपने आप को सिर्फ एक बार दिखाने के लिए, या जनता की सेवा करने के लिए वहां की जनता आपको जिताती है? क्यों जिताती है? वहां के मेडिकल सुविधा इतना खराब हो चुका है, कोई भी बीमार पड़ता है, कोई भी बीमारी हो तो हर बीमार का एक ही इलाज है, पैरासीटामोल। क्या यही है वहाँ की सुविधा? क्या यही है वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी? जा करके कभी हॉस्पिटल में देखिए, जा करके ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पिटल में झांक करके देखिए, तो फिर पता चलेगा वहाँ की क्या कंडीशन है। हॉस्पिटल में गाय भर दिन चढ़ता है, भैंस चढ़ते रहता है, कुत्ता खेलते रहता है। वहाँ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है हॉस्पिटल की, बेड नहीं है, बेड है तो उस पर बेड सीट नहीं है। और आप बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं चुनाव में। मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपने कुछ नहीं किया। बिहार की जनता आज इस बार आपको जवाब देगी। और मैं बिहार की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ, आप आवाज़ उठाइए अपनी सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल कीजिए कि मैंने आपको जिताया सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं, कान में तिल लेकर के सोने के लिए नहीं, यहाँ की स्थिति को ठीक करने के लिए मैंने आपको जिताया। ये सवाल आप अपने सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से, अपने नेता मंत्री से कीजिए। ये आपका अधिकार है। जब तक ये अधिकार का आप उपयोग नहीं करेंगे, इसी तरह आपका शोषण होते रहेगा, दोहन होते रहेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।